राधे राधे आप सभी को। आपका ठाकुर जी की इस राधे राधे मोहन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में ठाकुर जी की सेवा की संपूर्ण जानकारी, साथ ही आप ठाकुर जी का विग्रह कब लाएं, कितना बड़ा लाएं, किस प्रकार से उनके वस्त्र आभूषण हो और ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको क्या दिन में शयन कराना आवश्यक है, आप ठाकुर जी को हर जगह साथ ले जा सकते हैं, यह ठाकुर जी की सेवा में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मौसम के अनुसार ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनको भोग प्रसाद कैसे लगाना चाहिए, प्रातः काल जब आप उनको उठाते हैं तो किस प्रकार से उनको उठाना चाहिए, इसी विषय में ये संपूर्ण वीडियो है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना बहुत ही सौभाग्य की बात है और यदि ठाकुर जी की आप सेवा कर रहे हैं तो आप अपने भावों के साथ उनकी दैनिक सेवा इस प्रकार से करें जिससे आपके ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो। जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य बहुत अधिक होता है और हर प्रकार से मंगल होता है। इसलिए जब भी आप ठाकुर जी की सेवा के लिए ठाकुर जी के विग्रह को लाना चाहें तो सबसे पहले तो उनको किसी धर्म स्थान से लाएं तो बहुत ही शुभ रहता है। अन्यथा आप अपने घर के आसपास भी किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ वार में और शुभ योग में विग्रह को अपने घर में ला सकते हैं। ठाकुर जी का विग्रह लेते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे विग्रह इतने बड़ी आकृति का आप लें जिनको आप अच्छे से वस्त्र आभूषण पहना सकें, उनकी सेवा कर सकें। और जब विग्रह ले रहे हों तो विग्रह के मुखारविंद पे जो तेज है वो भी आपको अनुभूत होगी। साथ ही आप उनकी छाती पर एक जो चरण का निशान होता है वो अवश्य हो, ऐसा विग्रह लें। और यदि श्री धाम वृंदावन से विग्रह लें तो बहुत ही उत्तम होता है। इस प्रकार से विग्रह लेकर सबसे पहले वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी को उनके दर्शन कराएं। उसके बाद में वो विग्रह अपने घर लेके आए। घर में लाकर आप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते या किन्हीं कारणों से नहीं करना चाहते तो आप पंचामृत स्नान करा के ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करें। देखिए, ठाकुर जी की सेवा भावों की सेवा है और जैसे जैसे आप अपने भावों से अपने ठाकुर जी को सेवा देते जाएंगे आपके ठाकुर जी जागृत होते जाएंगे। उसके बाद दूसरा नियम है कि जब भी आप अपने ठाकुर जी को प्रातः काल उठाते हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि गर्मियां हैं तो 6 से 7 के बीच में और यदि सर्दियां हैं तो 7 से 8 के बीच में, या फिर आपने ठाकुर जी को रात्रि में कितने बजे शयन कराया है उसी के अनुसार आप सुबह प्रातः उनको उठा सकते हैं। यदि गर्मियां हैं और आप स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने ठाकुर जी को भी उसी के अनुसार उठा सकते हैं। और जब भी आप ठाकुर जी को उठाएं तो सबसे पहला भोग उनको जल का लगाएं और उनको दूध पिलाएं। हमारे ठाकुर जी भगवान विष्णु की 8वें अवतार कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं, इसलिए उनकी सेवा एक बालक के समान ही दी जाती है। और जब ठाकुर जी को उठाया जाता है तो ताली की 3 थाप दी जाती है, घंटी की मधुर की जाती है, फिर बड़े ही स्नेह से, प्यार से, दुलार से उनको उठाया जाता है और उनको जल आग्रह किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा नियम ये हुआ। और तीसरा नियम है कि जब भी आप ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगाएं तो उसका ये नियम है कि ठाकुर जी को दिन में 4 बार भोग प्रसाद का नियम है। लेकिन यदि ये आपके लिए संभव ना हो तो आप सुबह और संध्या ठाकुर जी को भोग प्रसाद अवश्य लगाएं। आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं जो उनको बहुत प्रिय है। और यदि आप उनको घर का बना हुआ दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब भोग प्रसाद में लगाना चाहते हैं तो आप सात्विक चीज़ों का ही भोग प्रसाद लगाएं, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और ठाकुर जी को जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी दलपत्र अवश्य ही डालें। चौथा नियम यह है कि ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान अवश्य कराया जाता है। जब आप उनको उठाएं, जल पिलाएं, उसके थोड़ी देर बाद प्रभु को स्नान कराएं। यदि गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी से और यदि सर्दियां हैं तो गुनगुने जल में थोड़ा सा जल, तुलसी दलपत्र और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। और जब कोई विशेष तिथियां हो जैसे एकादशी, पूर्णमासी, जन्माष्टमी या किसी त्यौहार पे ठाकुर जी को पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए। उसके लिए गाय के कच्चे दूध में घी, दही, शर्करा, मधु, तुलसी दलपत्र, गंगा जल मिलाकर ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। और 5वां नियम ये है कि प्रतिदिन जो आप ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएं वो यदि ये संभव ना हो कि आप नई नई पोशाकें पहनाएं तो आप उनको धुलकर अवश्य ही पहनाएं। ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत प्रिय है, इसलिए आप उनका प्रतिदिन श्रृंगार भी करें।
और इस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को मौसम के अनुसार पोशाक धारण कराएं। जैसे यदि गर्मियां हैं तो आप सूती कॉटन की पोशाक, और यदि सर्दियां हैं तो आप ऊनी वेलवेट की और मोटे वस्त्र प्रभु को धारण कराएं। उसी के अनुसार उनका बिस्तर और उनका जो भी आप आसन रखते हैं वो भी मौसम के अनुसार ही उनका रखें। और छठा नियम है कि क्योंकि ठाकुर जी को हर प्रकार से सजना संवरना बहुत प्रिय लगता है, इसलिए उनको आप इत्र सेवा प्रतिदिन दें, आप उनको दर्पण सेवा प्रतिदिन दें, और आप ठाकुर जी को आभूषण पहनाएं। उनकी बांसुरी उनको प्रतिदिन उनके पास ही रहने दें, और आप उनको रात्रि में जब वो शयन करें तब भी उनकी बांसुरी उनके पास ही रखें। इस प्रकार से सातवां नियम ये है कि जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करें, प्रतिदिन पूजा पाठ करें, तो उनके सम्मुख एक देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। धूप दीप ठाकुर जी की करनी चाहिए, आरती आप उनकी करें और उनको भोग प्रसाद आग्रह करें। इस प्रकार से आठवां नियम ये है कि यदि आप दिन में ठाकुर जी को विश्राम किन्हीं कारणों से ना करा पाए, पर उनको रात्रि शयन तो अवश्य ही कराएं। इसके लिए आप अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराएं तो बहुत ही प्यार से उनके शरीर की आप किसी भी प्रकार के तेल से या इत्र से मालिश करें। उनको रात्रि की पहनाई जाने वाली आरामदायक पोशाक धारण कराएं। उनके पास भोग प्रसाद और थोड़ा सा जल भर के हमेशा ही रखें। ठाकुर जी के पास एक लोटे में जल रखें जिसमें एक तुलसा दल पत्र डालकर वहीं पर रखा रहने दें, और उसको प्रतिदिन आप दूसरा जल रखें तो पुराना जल उठाकर किसी पेड़ या गमले में आप या तुलसा जी के नीचे भी उसको छोड़ से। नवा नियम ये है कि जब भी आप ठाकुर जी का विग्रह लें तो आप उनके लिए उसी समय वस्त्र आभूषण और उनके जो भी भोग प्रसाद में आप पात्र इस्तेमाल करेंगे, बर्तन, और साथ में ठाकुर जी की पूजा अर्चना के लिए जैसे चंदन है, केसर है, इत्र है, और दर्पण सेवा देने के लिए दर्पण है, काजल है, उनकी बांसुरी है, आभूषण है, उनका बिस्तर है, जो भी आपको आवश्यक चीज़ें हैं उसकी एक लिस्ट बना लें और वो आप ठाकुर जी के विग्रह के साथ ही खरीदें, जिससे आपको ठाकुर जी की सेवा देने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। और 10वां नियम ये है कि कभी भी आप ठाकुर जी को घर में अकेला न छोड़ें। यदि संभव हो तो आप उनकी सेवा किसी को देकर जाएं, और या फिर आप अपने उन विशेष दिनों में जब आप ठाकुर जी की सेवा न दे पाए तो आप उनको शयन करा दें। उनके पास ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हमेशा रखें, और जल से भरा हुआ एक कलश तो ठाकुर जी के पास हमेशा रखना चाहिए। 11वां नियम ये है कि जब भी आप अपने ठाकुर जी को अपने घर लाएं तब इस बात का विशेष ध्यान दें कि ठाकुर जी को आप किन भाव से अपने घर ले जा रहे हैं। पहले उनके साथ एक संबंध सोच लें, फिर ठाकुर जी का एक नाम अवश्य रखें। उसके बाद उनको बड़े प्रेम से आग्रह करके अपने घर में विराजित करें, और ये उनके साथ भाव रखें कि प्रभु हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ये घर आपका है, सब कुछ आपका है, आपकी कृपा से ही हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। और उनके साथ जो भी आपने संबंध बनाया हो, चाहे वो पुत्र का हो, सखा का हो, या फिर भगवान का हो, आप यदि भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं तो उस प्रकार से आप उनकी सेवा अर्चना करें और उनको संबोधन भी उसी हिसाब से दें जो नाम आपने उनका रखा है। इस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें, भक्ति करें और अपने ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।